सबसे पहले तो नल में जो पानी देने की बात कही गई थी, नल में पानी मुसलसल 4 दिन पूरे शहर में कहीं आया ही नहीं। ऐसा है कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं इनके पास कोई नियोजन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती। ये सिर्फ अखबारात में और मीडिया के सामने कुछ अच्छी बात बोलना, यही अमली कदम नहीं होता और उसका रिज़ल्ट भी सामने आता है। जब तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो इस तरह का दावा करना ही नहीं चाहिए। जबकि आज से 10 साल पहले हमेशा ईद के दिन या बकरीद के दिन नलों में पानी सुबह ही आ जाया करता था पूरे शहर में, मगर वो रिवायत अब बाकी नहीं बची। उसके पीछे यही सवाल है कि इनके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं काम करने के लिए। और इससे पहले भी हम बोले थे कि पानी के सवाल पे ये जब दावाड़ी को खुद का पानी दे सकते हैं तो मालेगांव के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, मगर दावाड़ी के लिए प्लानिंग है। वो 12 कुणी गांव है, वहाँ के लिए प्लानिंग है, मगर मालेगांव शहर के लिए इनके पास प्लानिंग नहीं है। आज भी मालेगांव शहर में ऐसी कई जगह है, सर्वे नंबर 113 है, रमजानपुरे का हिस्सा है, जहाँ आज भी पाइपलाइन नहीं है। तो वो जो बुनियादी ज़रूरत है पानी की, उस पर ये कभी अमली तौर पे कोई काम नहीं कर सके, तो बकरीद के ऊपर अमली तौर पे ये क्या काम करते। इसलिए उसका रिज़ल्ट शहर के सामने है। दूसरी बात साफ़ सफाई की जो है, तो बकरीद के त्यौहार पे जो इस बार घरों पे कुर्बानी हुई लॉकडाउन की वजह से, तो सफाई पहले से बेहतर है, मगर उन्हीं वार्डों में जिस वार्ड में कारपोरेटर ने ध्यान दिया, पूरे शहर में निज़ाम इसका साफ़ सफाई का बहुत अच्छा रहा, ऐसा हमको नज़र नहीं आता। क्योंकि क्लीन मालेगांव की तरफ से मैंने भी कई नंबर दिए कई लोगों के, उनसे जब मैं पूछा कि यार कहाँ से शिकायत आई, तो कई हिस्से ऐसे हुए जहाँ पर कल रात में भी मुझे शिकायत आई, आज भी शिकायत आई, मगर जिन वार्डों में जो कारपोरेटर, मैं बोलता हूँ ना, मालेगांव में कारपोरेटर हम्माल की तरह काम करते हैं, तो जो कारपोरेटर ने बकरीद पर हम्माल की तरह काम किया या प्लानिंग से काम किया, उनके वार्डों में साफ़ सफाई रही। मगर साफ़ सफाई का निज़ाम तो पहले से बहुत बेहतर इस मर्तबा रहना चाहिए था। उसकी वजह यह कि कारपोरेशन के जो मुलाजमिन थे, जो तादाद थी, वो पहले पूरे शहर में काम करती थी। इस मर्तबा पहली बार ऐसा हुआ कि आउटसोर्सिंग में प्रभाग 2 और प्रभाग 3 ये प्राइवेट ठेकेदार को दे दिया गया और सारे कारपोरेशन के कर्मचारी ये प्रभाग 1 और प्रभाग 4 में आ गए। जब तुम्हारे पास डबल तादाद में कर्मचारी हो जाए प्राइवेट के नाम पे, तो साफ़ सफाई का निज़ाम में कितना सुधार होना चाहिए था, यानी ये शहर के सामने दिख जाना चाहिए था। मगर बकरीद छोड़ो, जो रेगुलर गटर की साफ़ सफाई होती है उसमें भी कोई सुधार नज़र नहीं आता, जबकि करोड़ों रुपये प्राइवेट ठेकेदार को देने की तरफ कारपोरेशन है। तो मैं इस बार ऐसा समझ रहा था कि बकरीद पे जो भी निज़ाम होगा वो बहुत से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस बार कर्मचारी डबल हो गए और पीछे जितने त्यौहार हुए उसके बनिस्बत इस बार डबल होने की वजह से सफाई का निज़ाम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा। यहाँ तक कि जेसीबी और ट्रैक्टर की भी कमी महसूस हुई। वाटर ग्रिज का सवाल शहर में हमेशा की तरह कायम है कि वो कचरा बराबर नहीं उठाते, मगर इतना सब प्राइवेटाइजेशन कर देने के बाद भी शहर में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई कि चलो पहले से बहुत बेहतर हो गया। तो ऐसी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। इसलिए मैं यही मानता हूँ कि इस मर्तबा तो बरसरे इक़्तिदार पूरी तरह फेल हो गया। जब उनके पास मुलाजमिन डबल हो गए, उसके बाद अगर वो शहर की साफ़ सफाई उस तरह नहीं करवा सकी, तो वो आगे कोई कामकाज प्लानिंग से या नियोजन से कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद बरसरे इक़्तिदार से रखना फ़िलहाल फजूल है।